ऑल्सो द हेयर ऑफ सिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, यानी कि जैसे आप बाल कटवा लेते हो फिर से आपके बाल बढ़ जाते हैं, तो ऐसे ही जो सिप होती है उसके भी जो हेयर है वो क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। क्लियर। अब आपका सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में दिया है द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। ये आपको दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे ये आपको पिक्चर्स में भी दिखाया हुआ है। ये वाली जो पिक्चर है इसमें ये क्या कर रहा है, इस सिप के हेयर रिमूव करना है, ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो सेकंड है, सेकंड में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, उसको वॉश कर रहा है। यहाँ पे ये टैंक में वाटर डाल के जो हेयर आए थे उन हेयर को क्या कर रहा है, वॉश कर रहा है, क्योंकि उनके हेयर में क्या होती है, बहुत सारी डस्ट होती है, बहुत सारी डर्ट होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए इनको क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये क्या है, स्कोरिंग कर रहे हैं मशीन्स के थ्रू। और जो नेक्स्ट है उसमें क्या कर रहे हैं, फिर रोलिंग कर रहे हैं, तो रोलिंग करके आपके फिर क्या बन गया है, धागे बन गए हैं। क्लियर। अब जो सेकंड स्टेप है मैंने बताया कि क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं सेकंड स्टेप में, ठीक है। और जो वॉश है, वॉश करने को क्या बोलेंगे, स्कोरिंग बोलेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है ये भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है कि द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डार्ट, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। ये भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। और जो स्कोरिंग है वो आपकी किसके थ्रू होती है, मशीन्स के थ्रू होती है। क्लियर। अब उसके बाद जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड में क्या है, आफ्टर स्कोरिंग sorting is done। स्कोरिंग के बाद sorting की जाती है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और स्टोर्ड। यानी कि ये जो स्कोरिंग है, स्कोरिंग करने के बाद जो हेयरी स्किन होती है, यानी कि मैंने बताई थी ना वो फ्लेस उतारी थी, उस स्किन को कहाँ पे भेजा जाता है, फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है। और वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की जो होती है उनको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और उसको क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। क्लियर। अब आपका स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 में दिया है द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कोल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। ये जो है यहाँ पे ये आपकी डेफिनेशन दी हुई है, ये भी आपको नोटबुक में करनी है कि बर की डेफिनेशन दी हुई है। क्लियर। कि द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कोल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, कि आपके जो फ्लफी फाइबर्स होता है जिसे कि क्या बोलते हैं, बर्स, बर्स बोलते हैं, वो पिक कर लिया जाता है किसके थ्रू, हेयर्स के थ्रू। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। आपको पता है ना, आपके स्वेटर पे बर उनको बोलते हैं, रुवे जो आ जाते हैं आपके स्वेटर पे, आपने देखा हो ना रुवे वगैरह आ जाते हैं, तो वो जो रुवे हैं उनको बर बोला जाता है। तो ऐसे ही जो आपकी शॉर्ट मतलब जो वूल उसके बालों से निकली थी उसमें भी क्या थे, बर थे, तो वो बर जो है उनको अलग कर दिया जाता है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रोन इनटू फाइबर्स। उसको बर अलग करने के लिए उसको दोबारा से क्या किया जाता है, स्कोर किया जाता है। स्कोर यानी कि उसको दोबारा से वॉश वगैरह किया जाता है मशीन्स के थ्रू, और उससे फिर जो बर है वो क्या कर दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं, और उसको सुखा लिया जाता है। अब जो वूल है वो आपकी रेडी हो जाती है फाइबर्स में ड्रोन करने के लिए। अब जो स्टेप 5 है उसमें दिया हुआ है द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लेस ऑफ सिप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब जो फाइबर है उनका जो नेचुरल कलर है, अब आपको पता है सिप और गोट है, कोई ब्लैक होती है, कोई ब्राउन होती है, कोई वाइट होती है। अब आपकी जो वूल आती है यानी कि जो ऊन आती है वो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की आती है, तो वो नेचुरली उस कलर की नहीं होती है, उनको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है अलग अलग कलर के लिए। ठीक है। अब स्टेप 6 में दिया है कि द फाइबर्स आर स्ट्रेन कोम्ब एंड रोल इनटू यार्न। अब जो फाइबर था अब वो स्ट्रेट था नहीं, पहले उसको क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, फिर कोम्ब किया जाता है, और फिर किस में रोल कर दिया जाता है, यार्न के अंदर। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ। यानी कि जो बड़े बड़े जो लंबे फाइबर्स होते हैं जो कि वूल से बने होते हैं, स्वेटर्स के लिए होते हैं, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्पन होते हैं, और उनसे क्या बना लिए जाते हैं, वूलन क्लॉथ। क्लियर। तो ये जो था ये आपका प्रोसेस था इसका
कि कैसे आपकी जो वूल है यानी कि फाइबर से कैसे वूल मिलती है। यहाँ पे ये इसकी आपकी ये देखो ये दिया हुआ है, ये शॉर्ट में दिया हुआ है आपका ये प्रोसेस। यहाँ पे ये आपको लिखना है कि द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। सबसे पहले शेयरिंग, फिर स्कोरिंग, फिर सोर्टिंग, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्स, उसके बाद उसके बाद डाइंग, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा ये रोलिंग। तो ये आपको अपनी नोटबुक में ये प्रोसेस जो है वो लिखना है आपको अपनी नोटबुक में। क्लियर आ गया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया। थैंक यू।